एंड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि फिथागोरस को बनाया किसने, दरियाफ्त किसने किया। तो एक मैथमेटिशियन है ग्रीक, 2500 साल पहले तकरीबन इसने ये वाला थ्योरम दरियाफ्त किया था, और उसमें उसने जो कुछ कहा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसकी जो मेन थ्योरम है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। In the right triangle, the square of the length of the hypotenuse is equal to sum of the square of the length of two other sides। कि हाइपोटेनियस हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, इसमें 3 साइडें होती हैं। एक साइड जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं जो कि लेंथी होती है, और ये वाली जो साइड है इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड, जिसको हम विड्थ कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, हाइट ऑफ ट्राइंगल। और ये वाली जो है ना ये हमारी बेस है। ठीक है, और ये इसका जो है ये वाला जो एंगल है इसको हम बेस कहते हैं। ये वाली 5 सेंटीमीटर हमने रखी, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। ये साइड इसकी सबसे स्मॉल साइड है, ये उससे थोड़ी सी बड़ी, और ये वाली जो हाइपोटेनियस है ये सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ा एंगल है। मैथमेटिकली हमने इसको प्रूव भी किया। यहाँ पे हमने लिखा कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। यही थ्योरम है बेसिकली कि वो ये कहता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो इक्वल है बेस और एल्टीट्यूड के स्क्वायर के। और मैथमेटिकली हमने इसको जब इसके अंदर चीजें पुट की तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर, जो कि एल्टीट्यूड की वैल्यू है। और फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो दोनों का 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, जिसका साफ सा मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज प्रूव कि ये वाला जो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। समझ आ गई थी? यस सर। ऊंचा बोले, समझ आ गई है? यस सर। ना मेहरबानी करी।